हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 31 मई और 31 मई के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट में पहली महिला सेना सचिव हाल ही में कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिस्टिन वर्मुथ। तो फ्रेंड, हाल ही में क्रिस्टिन वर्मुथ जो कि अमेरिकी सीनेट में पहली महिला सेना सचिव बनी है। और फ्रेंड, क्रिस्टिन वर्मुथ ने पेंटागन में राष्ट्रपति जो बिडेन की संक्रमण टीम का भी नेतृत्व किया था और वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा पेंटागन की शीर्ष भूमिका के लिए नामित होने वाली दूसरी महिला हैं। और वही रक्षा उप सचिव बनी है कैथलीन हिक्स से। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अमेरिका की, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला हैं। करेंसी है डॉलर और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है, अमेरिका जिसने हाल ही में हार्ट बिल पास किया है और इस बिल को पास करने वाला वह विश्व का पहला देश बना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा आयोजित वर्चुअल क्लाइमेट समिट के लिए भी आमंत्रित किया गया था। वही भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश भी अमेरिका बना है और अमेरिका एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, इस दिवस को मनाया गया है 29 मई को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 29 मई। तो फ्रेंड, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे को प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है और यह विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी संगठन के सहयोग से आयोजित किया जाता है। और यह दिवस रोग या विकार की रोकथाम और इसके उपचार के बारे में आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार का इसका विषय है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है WGO की, जिसके द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय है विलकोसिंस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और इसके साथ ही 29 मई को एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। तो 29 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, जो कि नेपाली पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी ने इस दिन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति भी बने थे हिलेरी, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। और इसी के साथ फ्रेंड, 28 मई को एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल डे जो कि प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 को लंदन में वकील पीटर बेंसन के द्वारा ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर में द फॉरगेटन प्रिजनर्स के लेख के प्रकाशन के बाद की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 28 मई को एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस संगठन ने यातना के खिलाफ मानव गरिमा की रक्षा के लिए 1978 में मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार के लिए 1977 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा राज्यत्व दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 मई को। तो हाल ही में 30 मई को गोवा राज्यत्व दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड, 30 मई 2021 को हाल ही में गोवा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो गोवा जो कि भारत में शामिल होने वाला देश का 25वां राज्य बना था। पुर्तगालियों ने 1510 में अफोंसो डी अल्बुर्क के नेतृत्व में गोवा पर विजय प्राप्त की थी और जैसे ही उन्होंने गोवा पर विजय प्राप्त की, उन्होंने मसाले के व्यापार पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था
और पुनः देश स्वतंत्र होने के बाद 30 मई 1987 को गोवा का गठन किया गया और वही दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। तो गोवा की राजभाषा कोंकणी है और इसकी स्थापना हुई थी 30 मई को, इसलिए प्रत्येक वर्ष इसके वर्षगांठ के अवसर पर 30 मई को गोवा राज्यत्व दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है गोवा की, जिसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 में राज्य के रूप में। राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल है सुनील अरोड़ा। और गोवा में हुनर हाट का 28वां संस्करण आयोजित हुआ था। शहरी निकाय सुधार करने वाला गोवा देश का 6ठा राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसको लॉन्च की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। तो फ्रेंड, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स को लॉन्च किया है। युवा जिसका अर्थ होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, और यह योजना युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री के मन की बात में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखने के लिए युवा पीढ़ी का आह्वान किया गया था। तो वही युवा इंडिया @75 प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जो स्वतंत्रता सेनानी, अनसंग हीरोज और अन्य विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को लाने का प्रयास करता है। तो इसको लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। तो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IBF, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IBDF। तो हाल ही में IBF का नाम बदलकर IBDF कर दिया गया है। तो फ्रेंड, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी कि IBF एक शीर्ष संस्था है जो डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया है और साथ ही इसका नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन यानी कि IBDF भी कर दिया है। तो IBF, जिसकी स्थापना 1999 में टेलीविज़न प्रसारकों का एकीकृत प्रतिनिधि निकाय के रूप में की गई थी और यह लगभग 250 भारतीय टेलीविज़न चैनलों से जुड़ा हुआ है। और IBF यानी कि इंडिया ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है और यह सामग्री से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए 2011 में स्थापित ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल यानी कि BCCC का मूल संगठन है। और डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म को अपने दायरे में लाने के लिए IBF का नाम बदलकर अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस डेस्कार्स, जो कि हाल ही में लुव्रे संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और यह संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। तो लुव्रे संग्रहालय जिसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है लॉरेंस डेस्कार्स, जो कि फ्रांस में स्थित है। और लुव्रे संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है जिसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है इतिहासकार लॉरेंस डेस्कार्स, जो कि 228 वर्षों में पेरिस में पहली इस संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा मुसी डू लुव्रे की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और लॉरेंस डेस्कार्स वर्तमान अध्यक्ष जीन ल्यूक मार्टिन्स की जगह लेंगी, जो पिछले 8 वर्षों से ओर्से संग्रहालय का नेतृत्व कर रहे हैं। तो लुव्रे संग्रहालय फ्रांस में स्थित है। फ्रांस जिसकी राजधानी है पेरिस, फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स, फ्रांस की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, किस देश के त्यांग्स इंग हंग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हांगकांग। तो हांगकांग की पर्वतारोही तसांग इंग हंग ने 26 घंटे से कम समय में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है
और इनकी उम्र 44 वर्ष है, जिन्होंने 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में 8,848.86 मीटर यानी कि 29,031 फीट की माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और यह हिमालय की चोटी पर चढ़ने का उनका तीसरा प्रयास था। और इससे पहले एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला का रिकॉर्ड बनाया था नेपाली पर्वतारोही फुन्जो झांगुम लामा ने, जिन्होंने 2018 में 39 घंटे 6 मिनट में इस चढ़ाई को पूरी की थी। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, BVR सुब्रमण्यम। तो हाल ही में BVR सुब्रमण्यम जो कि वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। BVR सुब्रमण्यम जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव थे, जिन्हें अब केंद्र में वाणिज्य मंत्रालय में नियुक्त किया गया है और अब जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बने हैं AK मेहता। और वही BR सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्हें जून 2018 में जम्मू कश्मीर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और उन्होंने मुख्य सचिव के रूप में वहां कार्य किया जब राज्य को 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, IPL 2021 को अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसको आयोजित किया जाएगा UAE में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में IPL 2021 को अब आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड, कोरोना के दौरान IPL 2021 को 4 मई को सस्पेंड कर दिया गया था और इसके पहले चरण में 29 मैच खेले गए थे और बाकी बचे 31 मैच को अब संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। तो IPL जिसका आयोजन BCCI के द्वारा किया जाता है, BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह। और BCCI में मेंस कोच है रवि शास्त्री और BCCI के एंटी करप्शन यूनिट यानी कि भ्रष्टाचार निरोध इकाई के नए प्रमुख बने हैं सबीर हुसैन शेख मंद। वही इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि BCCI के द्वारा संचालित एक 2020 प्रतियोगिता है, इसका संचालक BCCI है। इसका पहला टूर्नामेंट हुआ था 2008 में। इसमें टीमों की संख्या होती है 8। वर्तमान चैंपियन है मुंबई इंडियंस और सबसे सफल टीम भी मुंबई इंडियंस है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी भंडारण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस योजना को शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड, लक्ष्मी भंडारण योजना जिसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रत्येक महीने 500 रुपये मासिक भत्ता प्रदान किए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिलाओं को प्रत्येक महीने मासिक भत्ता के रूप में 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो इस योजना को शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में, जिसकी राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल, जहां देश का पहला एंटी बैंक फ्रॉड पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यहां मातृ समृद्धि योजना बागवानी और मछली पालन में बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। चाय बागवानी में काम करने वाले लोगों के लिए चाय सुंदरी योजना शुरू की गई है। वही गरीब लोगों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की गई है। और देश के पहले टायर पार्क का निर्माण भी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया जाएगा। और वहीं पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा लक्ष्मी भंडारण योजना के अलावा छात्र क्रेडिट कार्ड पहल और राशन योजना में होम डिलीवरी के लिए दुआरे राशन योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।